एक बार फिर से YouTube चैनल पर उपस्थित मेरे सभी अजीज दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, भारत के संविधान के बारे में। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत के संविधान के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक पुस्तक है, या भारत के संविधान का पुस्तक है। तो सबसे पहले हम लोग संविधान का मतलब जानते हैं कि संविधान होता क्या है। देखिए, कोई भी देश, कोई भी राज्य, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई नियम चाहिए, कानून चाहिए, ठीक। तो कोई देश, कोई क्षेत्र जिन विशेष नियमों के अनुसार चलता है, वही नियम जब लिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम संविधान कहते हैं। यानी नियम और कानून की डायरी को संविधान कहा जाता है, जिसमें उल्लेखित रहता है कि उस देश के नागरिकों का क्या कर्तव्य है, उन्हें क्या करना है, उनको क्या अधिकार मिला हुआ, देश कैसे चलेगा, इस तमाम तरह की जानकारी को संविधान में उल्लेखित किया गया रहता है, लिखा गया रहता है। और आज हम लोग इस कड़ी में अपने भारत के संविधान के बारे में जानेंगे। तो जो भारत का संविधान था, आपको मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान को बनाया गया। तो पहला सवाल आता है कि किस योजना के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण हुआ। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। और एक और विधान सभा जो था, यानी जो हमारा संविधान था, उसे बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाया गया था, ठीक। और उस संविधान सभा का निर्माण हो, इसके लिए सबसे पहला मांग आप याद रखेंगे 1934 में ही हुआ था। और मांग करने वाले पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। मांग करने वाले पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। तब जाकर 1946 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, 1946 में, आप याद रखेंगे। और 9 दिसंबर, आप याद रखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जो कि संसद भवन के केंद्रीय सभा में इसकी पहली बैठक होती है। और उस बैठक के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें निर्वाचित किया जाता है, इन्हें चुन लिया जाता है। लेकिन जब बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पहुंचते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और वहीं पर याद रखेंगे एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और एक संवैधानिक सलाहकार की भी नियुक्ति होती है बी.एन. राव को। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ये भी अब याद रखेंगे। तो क्या याद रखेंगे? पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहां होती है? संसद के केंद्रीय जो भवन है, उस सभा में उसकी पहली बैठक होती है। और बैठक के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आप याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी। ठीक इस तरह से जो संविधान सभा था, संविधान सभा का निर्माण कर लिया गया और संविधान बनाने की कार्य शुरू कर दिया गया। तो सवाल हमें ये चीज याद रखना चाहिए कि
संविधान सभा की कार्यवाही दिवस 13 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की कार्यवाही दिवस 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू होता है। तो ये भी पूछा जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में पहली बार प्रस्तावित किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को मंजूर कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को ही संविधान के विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। और इन्हीं क्रम में संविधान समिति, अगर पूछा जाए कि पहली बार, प्रथम बार संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था तो किसने किया था, तो आप याद रखेंगे बी.एन. राव ने। बी.एन. राव ने पहली बार जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, अक्टूबर 1947 में ही संविधान के प्रारूप को तैयार कर दिया था। जब 22 जनवरी 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, और उस प्रारूप समिति का काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना, यानी सबसे महत्वपूर्ण काम यही था, जिसमें 7 सदस्य थे, और इन 7 सदस्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान के पितामह जनक यानी संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है कि संविधान सभा के निर्माता थे, संविधान के निर्माता थे, संविधान के जनक थे। तो आइए हम लोग ये भी देखते हैं कि जो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावे उस प्रारूप समिति में कौन कौन शामिल थे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला नाम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर सदस्यों की बात करें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर दूसरे सदस्य के रूप में थे के एम मुंशी साहब, के एम मुंशी साहब। और तीसरे सदस्य की अगर बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगले सदस्य की अगर बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद में बी.एल. मित्र, लेकिन इनके अनुपस्थिति में आप याद रखेंगे एन माधव राय को, एन माधव राय को बी.एल. मित्र के अनुपस्थिति में इन्हें प्रारूप सदस्य के समिति के सदस्यों में शामिल किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि बी.एल. मित्र के जगह पर प्रारूप समिति में किसे शामिल किया गया, तो आप याद रखेंगे एन माधव राय। ठीक, उसके बाद में डी.पी. खेतान, इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रारूप समिति के ने सदस्य चुना गया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी अनुपस्थिति में टी.टी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य बना लिया जाता। तो इस तरह से प्रारूप समिति में यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य का नाम भी पूछा जाता है। ठीक, इनमें आप ये याद रखेंगे कि बी.एल. मित्र के जगह पर एन माधव राय को शामिल किया गया, और डी.पी. खेतान के मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णामाचारी को शामिल किया गया। ठीक, तो जो संविधान जो हमारा बना था, ठीक, उस संविधान की अगर हम बात करें, जो हमारा मूल संविधान था, उस मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि संविधान के जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद। अनुसूची पूछे तो 8 अनुसूची, और भाग कहे तो 22 भाग मूल संविधान में निहित थे। ठीक, लेकिन जो प्रथम प्रारूप बनाया गया था बी.एन. राय द्वारा, ये भी अगर पूछ ले कि बी.एन. राय द्वारा जो प्रथम संविधान का प्रारूप बनाया गया था उसमें टोटल 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां उसमें शामिल थी। ठीक, तो आप याद रखेंगे
ये जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, यह कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के लिए समिति बना हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। इसके अलावा याद रखेंगे कि जो संविधान का ड्राफ्ट था उस पर टोटल 114 दिन का बहस हुआ। उस बहस के उपरांत भारत का जो संविधान था वो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। आप याद रखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और संविधान सभा की अगर अंतिम बैठक की अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950 को होती है। पहली बैठक 1946 में और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है, लेकिन इसे लागू किया जाता है 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हुआ था। इसलिए आप याद रखेंगे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसे अंतरिम रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि भारत इस दिन से 26 जनवरी से गणतंत्र बन गया था। ठीक, यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना भारत के संविधान से महत्वपूर्ण तथ्य। आप चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक आज इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।